विद्या ने जानबूझकर बेहोश होने का नाटक किया, सिर्फ इसलिए कि अरमान कपल काउंसलर के पास न जा सके। लेकिन दोस्तों, जो आप देखने वाले हैं वह सिर्फ एक छोटा सा ड्रामा नहीं, बल्कि एक बड़ा खेल है जिसमें एक बार फिर अरमान फंस जाएगा और अभीरा का भरोसा पूरी तरह टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अभीरा अपने दिल की सारी बात अरमान के सामने रखती है। वह साफ साफ कहती है कि वह इस रिश्ते को बचाना चाहती है। वह अरमान से प्यार करती है, लेकिन अब और गलत फहमियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह बताती है कि कैसे हर बार कोई तीसरा इंसान आकर अरमान को भड़का देता है और वह बिना सोचे समझे उसी पर भरोसा कर लेता है। अभीरा कहती है कि अगर उन्हें सच में इस रिश्ते को एक और मौका देना है तो उन्हें प्रोफेशनल मदद लेनी होगी। कपल काउंसलर के पास जाकर थेरेपी लेने से शायद वे अपने रिश्ते की कमियों को समझ पाएंगे और एक नई शुरुआत कर सकेंगे। अरमान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। वह कहता है कि दो लोगों के बीच किसी तीसरे की जरूरत नहीं होती। लेकिन अभीरा इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं है। वह कहती है कि अगर अरमान सच में उसे और इस रिश्ते को अहमियत देता है तो उसे काउंसलर के पास आना ही होगा। आखिरकार काफी बहस के बाद अरमान मान जाता है। ये देखकर लगता है कि शायद इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं से कहानी में एंट्री होती है असली विलेन विद्या की। विद्या, जो पहले से ही इन दोनों के रिश्ते के खिलाफ है, चुपके से उनकी पूरी बातचीत सुन लेती है। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि अभीरा और अरमान अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वह मन ही मन कसम खाती है कि वह ऐसा होने नहीं देगी। अब विद्या एक खतरनाक प्लान बनाती है। जैसे ही अभीरा वहां से निकलती है और अरमान काउंसलर के पास जाने के लिए तैयार होता है, तभी अचानक विद्या तेज आवाज के साथ गिर जाती है। वह बेहोश होने का नाटक करती है, इतना असली कि कोई भी देखकर डर जाए। अरमान घबरा जाता है। वह दौड़कर अपनी मां को संभालता है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आता है। वह बार बार उसे उठाने की कोशिश करता है, पानी छिड़कता है, उसका नाम पुकारता है, लेकिन विद्या कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। असल में विद्या सब कुछ सुन रही होती है, लेकिन वह जानबूझकर होश में नहीं आती। उसे पता है कि अगर वह जल्दी ठीक हो गई तो अरमान तुरंत वहां से चला जाएगा और अभीरा के पास पहुंच जाएगा। यहां तक कि अरमान डॉक्टर को बुलाने की भी सोचता है। लेकिन विद्या अपने ड्रामे को और गहरा करती है। वह ऐसे दिखाती है जैसे उसकी हालत बहुत गंभीर हो। अरमान, जो अपनी मां से बेहद जुड़ा हुआ है, पूरी तरह इमोशनल हो जाता है। वह काउंसलर के पास जाने का प्लान भूल जाता है और पूरी तरह अपनी मां के पास ही रह जाता है। दूसरी तरफ अभीरा काउंसलर के पास अरमान का इंतजार कर रही होती है। हर गुजरते मिनट के साथ उसका भरोसा टूटता जाता है। वह सोचती है कि एक बार फिर अरमान ने उसे अकेला छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, असली शॉकिंग ट्विस्ट अब आता है। जब रात को अरमान सो जाता है, तब विद्या चुपके से उठती है, पूरी तरह ठीक हालत में। वह अपने कमरे में जाती है और फोन पर किसी से बात करती है। जी हाँ, विद्या अकेले यह सब नहीं कर रही। फोन पर वह किसी अनजान शख्स से कहती है, आज भी मैंने अरमान को उसके रास्ते से हटा दिया। अभीरा और अरमान कभी एक नहीं हो पाएंगे। यह सुनकर साफ हो जाता है कि विद्या के पीछे कोई और भी है जो इस पूरे खेल को चला रहा है। अब सवाल यह है, वह शख्स कौन है? क्या वह कोई पुराना दुश्मन है या फिर घर का ही कोई ऐसा इंसान जिस पर किसी को शक नहीं? अगले दिन अभीरा को सच्चाई का एक छोटा सा सुराग मिलता है। उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे उसे शक होता है कि विद्या की तबीयत उतनी खराब नहीं थी जितनी दिख रही थी। अब अभीरा सच जानने का फैसला करती है। वह विद्या पर नजर रखने लगती है और धीरे धीरे उसे सच्चाई का अंदाजा होने लगता है। लेकिन जैसे ही वह सच के करीब पहुंचती है, उसके सामने एक और बड़ा झटका आता है। अरमान फिर से अपनी मां का साथ देता हुआ नजर आता है। अब अभीरा पूरी तरह टूट जाती है। वह फैसला करती है कि अगर इस बार भी अरमान ने उस पर भरोसा नहीं किया तो वह इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे यह सच्चाई सबके सामने आएगी। क्या अरमान को अपनी मां का सच पता चलेगा? क्या अभीरा इस बार उसे माफ करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, विद्या के पीछे कौन है?
ये ट्रैक इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस से भरा हुआ है, जहां हर किरदार की असली परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि विद्या का सच सामने आएगा, या फिर वह एक बार फिर सबको बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाएगी? अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि आने वाला ट्विस्ट आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है।